आज हम बात करने वाले हैं जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2025-26। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2025 है, तो इसलिए 2 दिन बचे हैं। जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप जो है एक प्रोजेक्ट है जो कि विद्या सारथी पोर्टल के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि यंग स्टूडेंट जो पोर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनकी कंटिन्यूशन ऑफ द एजुकेशन के लिए, यानी कि एजुकेशन वो अपनी आगे की कर पाएँ, इसके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। और ये किसके साथ कोलैबोरेशन में है? विद्या सारथी पोर्टल। विद्या सारथी पोर्टल से ही इसका फॉर्म भरने में आएगा। विद्या सारथी पोर्टल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, किस तरह से उसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल अपन नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की तरफ से जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, आपके जो 10th के अंदर है मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। उसके बाद में 12th के अंदर भी आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। और अगर आप कोई डिप्लोमा किया है 12th के बाद में, 10th के बाद में, तो उसके अंदर भी आपके मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर इन तीनों ही क्राइटेरिया आप पूरे करते हो तो आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। उसके अलावा कोर्स की डिटेल के बारे में देखें तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट, चाहे वो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जनरल में जैसे बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, बीआर वगैरह, ये प्रोफेशनल में आ गया। एमबीबीएस कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, कोई सा भी जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हो आप, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। कोर्स का नाम कुछ भी हो, बीएड कर रहे हो, बीएड वाले भी एलिजिबल होंगे। तो ये सब जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। कोर्स का साल कोई सा भी, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। जेंडर की कोई प्रेफरेंस नहीं रखी गई है यहाँ। सभी जेंडर, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जिनकी फैमिली इनकम जो है 5 लाख पर एनम, यानी कि वार्षिक आय जो है 5 लाख से कम है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो 5 लाख से कम आय वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप ये 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। 2025-26 के अंदर आप जो है मान लीजिए सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर के लिए आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। 2025-26 में आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके फॉर्म जो है 22/8/2025 को ही स्टार्ट हो गए थे। इसका जो फॉर्म जो है लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 तक है। तो आप जल्दी से इसका आप फॉर्म भरें। और इसके अंदर स्कॉलरशिप का बेनिफिट कितना दिया जाएगा, तो 30,000 रुपये इसके क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर आप इसके लिए सिलेक्टेड होते हो तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में जो है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड कर सकते हो, वोटर ID कार्ड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप जो है अपना आधार कार्ड पीछे की साइड से अपलोड, आगे और पीछे दोनों साइड से करना है। उसके अलावा जो है आप जो है मूल निवास प्रमाण डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा पासपोर्ट जो है आप अपलोड कर सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ इनकम के अंदर अगर आप एग्रीकल्चर कल्टीवेटर बैकग्राउंड से रखते हो, फार्मर बैकग्राउंड से हो, तो आप तहसीलदार SDM जो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट इशू करता है, जो आप बनवाते हो 4 पन्नों का, 1 पन्ने का जो भी है, वो आप अपलोड कर सकते हो। सैलराइज्ड पर्सन है तो सैलरी स्लिप या ITR रिटर्न अपलोड कर सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर आप फॉर्म नंबर 16 या फिर जो है आप क्या बोलते हैं ITR रिटर्न जो है आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में स्टूडेंट की बैंक की पासबुक आपको अपलोड करनी है। पासबुक अपलोड करते समय ध्यान रखिए, पासबुक में आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, बैंक का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, आपका नाम और ब्रांच का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर ये क्लियरली मेंशन नहीं है तो वहाँ पर पेन से साइड में लिख दें, या फिर आप जो अपलोड करते से पहले उस फोटो को एडिट करके उसके अंदर कैपिटल के अंदर आप वहाँ पे साइड में लिख दें कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह ये है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अभी करंट ईयर में, यानी कि 2025-26 में जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया है, उस ईयर की आपको फीस की रिसिप्ट क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाते हैं वो अपन बता देता हूँ।
कुछ इस तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनेगा और इसी तरह की लैंग्वेज आपको लिखवानी है। सेम यही लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये पूरा परफॉर्मा मैंने इन्हीं की विद्यासारथी पोर्टल की वेबसाइट से ही ये लिया है। उसमें क्या होता है, यहाँ बोनाफाइड कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवाना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें, कॉलेज के लेटर हेड पे जिस पे कॉलेज की पूरी डिटेल होनी चाहिए। उसके अलावा कॉलेज के मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रिंसिपल का नाम, ये होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, ये सेम चीज़ लिखवानी है, ठीक है, और उसको कॉलेज से फिल करवाना है। कॉलेज से फिल करवाने के बाद में क्या है, यहाँ पे साइन और सील लगवाने हैं प्रिंसिपल के, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्या करवाना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है और वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेटर अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन लेटर के अंदर आप जो है आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आप अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ कॉलेज की ID कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हो। लेटेस्ट कॉलेज की मार्कशीट, लेटेस्ट कॉलेज की मार्कशीट अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो 4th सेमेस्टर की आपको जो है कॉलेज की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में तो आप कॉलेज की कोई मार्कशीट करोगे नहीं, तो उस टाइम आप क्या है 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और PNG JPG फाइल में ही होने चाहिए। PNG फाइल में या JPG यानी कि फ़ोटो के फॉर्म में होने चाहिए, PDF फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र और पैन कार्ड जो है आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन एक अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में आपको जो है एक खाली पन्ने के ऊपर लिखना पड़ेगा कि हेयर वे आई कन्फर्म दैट द फंड्स प्रोवाइडेड टू माई एजुकेशन। ये सारी चीज़ें जो है आपको लिख के जो है अपने साइन सिग्नेचर करके अपना नाम, कोर्स का नाम, बैच वगैरह ये लिख के वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट की बात हो गई। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहली चीज़ है फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स का मतलब है कि पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। पार्ट टाइम कोर्स कौन से होते हैं, जो कि अपन ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स होते हैं वो पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, फुल टाइम नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा BA वाले कर सकते हैं, BCA वाले, BTech वाले, BSc वाले, BCom वाले, कोई सा भी MBBS, LLB, B.Ed, कुछ भी कोर्स अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो पहले डिस्कस कर ली है। उसके अलावा विच कोर्सेज आर कवर्ड अंडर द स्कीम, एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, NAAC, UGC या गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, NAAC एक्रेडिटेड हो, UGC एक्रेडिटेड हो, AICTE कॉलेज। कैसे पता लगाएं कि मेरा कॉलेज है या नहीं है, तो आपका कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, पहले वो यूनिवर्सिटी चेक करें। फिर उस यूनिवर्सिटी को आप गूगल पे जाके देखें कि ये किस स्कीम में किसके अंदर ये एक्रेडिटेड है। जैसे MDSU की बात करो तो MDSU जो है NAAC के अंदर B++ कैटेगरी के अंदर एक्रेडिटेड है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद वेदर एप्लीकेंट कंपल्सरी टू हैव अ बैंक अकाउंट, क्या एप्लीकेंट के पास खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, तो हाँ खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, कई स्कॉलरशिप में पेरेंट्स का बैंक अकाउंट अपलोड कर देते हैं तो आ जाती है, लेकिन इसमें सबसे कंपल्सरी क्या है कि खुद एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। कास्ट को कोई प्रेफरेंस दी जाएगी क्या, नहीं, कास्ट को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। सभी कास्ट को इक्वल प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, उस हिसाब से दी जाएगी। कोई गर्ल्स के लिए नहीं है, कोई बॉयज़ के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। यानी कि जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप भी ये नहीं है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन के बेसिस पे आपको जो है क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, हाँ लोकेशन के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। बाकी स्टेट वालों को जो है बाद में स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट कितना होगा, तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 30,000 रुपये या फिर ट्यूशन फीस के बराबर होगा। अगर आपकी ट्यूशन फीस जो है 25,000 रुपये है तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन आपकी ट्यूशन फीस जो है 35,000 रुपये है तो 35,000 रुपये नहीं दिया जाएगा, आपको फिर भी 30,000 रुपये दिया जाएगा। तो यानी कि विच एवर इज लोअर वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, इसका जो है मैंने लिंक जो है आई बटन के ऊपर डाल दिया है कि किस तरह से विद्यासारथी पोर्टल पे अकाउंट बनाना है, किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आई बटन पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम 1-2 घंटा आप वेट करें, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि JK लक्ष्मी विद्यासारथी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें। अगर वहाँ भी नहीं आए तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, जब मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा तो आप वहाँ से जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका जो है इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी करें क्योंकि 2 दिन बचे हैं सिर्फ, जितना जल्दी करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू।